हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप प्रियागश्री ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छे से आपको फैक्ट टू फैक्ट समझाया जाएगा। साथ ही मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक शेयर की है। आप इसके और भी जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं वहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण हो सकता है? विटामिन B1, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B2। बिल्कुल सही आंसर विटामिन C। स्कर्वी विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण होता है। इस रोग से त्वचा में खुरदरी, फटी हो जाना त्वचा का, या मसूड़ों से रक्त आने लगना, ये बीमारियां स्कर्वी में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जीवित चीज़ों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ब्लैस के उपयोग में श्वसन में किया जाता है। किसका उपयोग श्वसन में किया जाता है? खनिज, वसा, शर्करा, प्रोटीन। तो सही आंसर होगा शर्करा। श्वसन में मुख्य रूप से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के आंतरिक भाग को घटनाओं से बचाता है। प्यूपिल बचाता है, कॉर्निया बचाता है, रेटिना बचाता है, या श्वेत पटल? आंसर होगा कॉर्निया। जो कॉर्निया होती है वो आंखों पर त्वचा की पतली पारदर्शी परत है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागा स्टील के तार की तुलना में, जो धागा होता है वो स्टील के तार की तुलना में बहुत मजबूत होता है। कौन सा धागा? कपास, पेंसिल, पॉलिएस्टर या नायलॉन? बिल्कुल नायलॉन धागा। समान मोटाई का नायलॉन का धागा स्टील के तार की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला प्रश्न है, केचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शंस ए, पहला ऑप्शन दिया 120 से 25, 100 से 120, 70 से 75, 30 से 35। इसका सही आंसर होगा सेकंड, 100 से 120। केचुए का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से समान 100 से 120 खंडों में का बना होता है। प्रत्येक खंड पर 2 पैर होते हैं जिन्हें सीटा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सीटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए एसिड एक साथ जुड़ता है। कार्बन, एमिनो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? बिल्कुल एमिनो। प्रोटीन लंबे श्रृंखला के रूप में होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, और हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला है, कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है? सिरका अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक एसिड? तो सही आंसर होगा सिरका अत्यंत तंतु एसिटिक अम्ल है। इसे तांबे के बर्तनों पर से कॉपर ऑक्साइड को हटाने में उपयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक्स-रे स्कैन में ठीक से दिखाई नहीं देता? हड्डियां, मांसपेशियां, टीबी या ट्यूमर? तो दोस्तों, मांसपेशियों के अंदर जो हड्डियां होती हैं उसी को स्कैन करने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें जो क्लियर विजिबल नहीं होती, ठीक से दिखाई नहीं देती, वो होती है मांसपेशियां। अगला प्रश्न है, क्लोज सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो ओवन, फ्रिज, भाप का टरबाइन, धातु कर्म? तो इसका सही आंसर होगा फ्रिज। जो फ्रिज है वो एक क्लोज सिस्टम यानी कि बंद सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जो पदार्थ को अंदर रखने पर ठंडा कर देता है और आसपास से हवा का संचार करता है। नेक्स्ट है, काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग आम है। कहाँ जो लोग काम करते हैं उनको काला फेफड़ा रोग हो जाता है? कृषि में, मत्स्य पालन में, IT उद्योग में, या कोयला की खदानों में? तो बिल्कुल दोस्तों सही सोचा आपने, जो कोयला होते हैं उनकी खानों में, वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है,
लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके निर्मित किया जाता है, शामिल करके निर्मित किया जाता है? दूध, सिरका, बियर, दही। तो इसका सही आंसर होगा दही। जब दही को दूध में बदलने वाली प्रक्रिया का नाम लैक्टिक किण्वन है, तो इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड यानी बैक्टीरिया द्वारा दूध की लैक्टोज चीनी को लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। छोटे दोहराए जाने वाले मोनोमर्स से बनी लंबी श्रृंखला का नाम बताइए? टेरिकॉट, रेशम, बहुलक या पॉलीथीन। तो इसका आंसर होगा बहुलक। जो बहुलक होता है, बहुलक यानी कि पॉलीमर जो होता है, वो बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। पक्षी का उड़ान अनुकूलन किसके कारण संभव है? पंख के कारण, पंखदार आवरण या इंसुलेशन या खोखली हड्डियां। तो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, वो है पंख। अगर पंख नहीं होंगे तो पक्षी का उड़ना अनुकूल नहीं हो पाएगा। वैसे पंखदार आवरण भी ज़रूरी है, खोखली हड्डियां भी ज़रूरी है, लेकिन इसका जो मेन जो है वो है पंख दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसके रेखिक विस्तार का गुणांक अधिक है? निम्नलिखित में से किसके रेखिक विस्तार का गुणांक अधिक है? इस्पात, एल्यूमिनियम, लोहा, क्वार्टज। तो सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के रेखिक विस्तार का गुणांक बहुत अधिक होता है। शीत ऋतु में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? व्यावसायिक फसलें, खरीफ फसलें, रबी फसलें या मौसमी फसलें। तो सही आंसर होगा दोस्तों रबी की फसल। जो रबी की फसल होती है उसे कृषि फसलें भी कहते हैं, और जो शीत ऋतु में बोई जाती है और भारत में वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि आती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका होती है? सफ़ेद रक्त कोशिका यानी WBC, गर्भनाल, मानव भ्रूण, शुतुरमुर्ग का अंडा कोशिका। तो सही आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा कोशिका। यह जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। पीने का पानी हमारे शरीर के लिए माना जाता है नगण्य, ध्यान ना देने योग्य, ऐच्छिक, आवश्यक। ये तो सिर्फ आपका साइंस लिए हो गया, यानी कि जो पीने का पानी है वो हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। नामांकित आरेख के मूल डिज़ाइन का वर्णन करता है? चिड़ियाघर, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व। जो भारत में सरकार ने एक विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यान या पशु अभ्यारण्य की तुलना में प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा के लिए 18 बायोस्फीयर की स्थापना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जमने से, क्लोरीन मिलाने से, नमक मिलाकर, पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए पानी से। जो आंसर होगा वो क्या होगा कि भाई पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए। वैसे तो पानी साफ और पीने योग्य बनाने के लिए ढेरों तरीके मौजूद हैं, लेकिन सबसे पुराना जो तरीका है वो है पानी को उबालना। पानी को हम कम से कम 20 मिनट उबालेंगे तो इसमें साफ कंटेनर, मतलब इसको जब उबालेंगे तो इसके जो कीटाणु हैं, जो हानिकारक हार्मफुल है बैक्टीरिया, वो खत्म हो जाते हैं, और इसको फिर आप साफ कंटेनर में रखिएगा और पीने लायक ये बहुत अच्छा पानी होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्र धातु, गैल्वेनीकरण, वेल्डिंग या विद्युत लेपन। तो जब किसी के ऊपर परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम विद्युत लेपन हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? वेल, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। तो इसका सही आंसर होगा वेल। उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी तीनों नाम जंतु जगत के अलग अलग प्राणी समूह को दर्शाता है, जबकि वेल एक प्रकार के प्राणी का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक है? राइजोपस, मोरेल, ऑग्रिकस या पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑग्रिकस या एग्रिकस। एक प्रकार की मशरूम है जो सब्जी के रूप में पकाकर खाई जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है?
कौन सा द्विआधारी यौगिक होगा? तो पहला मीथेन या नाइट्रिक एसिड, पानी, अमोनिया, मीथेन। तो सही आंसर होगा मीथेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इवेंजेलिस्टा टॉर्समेली किसके आविष्कारक हैं? एमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर या एनीमोमीटर। तो इसके सही आंसर हो गए बैरोमीटर। जो टॉर्समेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, और जो बैरोमीटर है वो वायुदाबमापी संयंत्र है। मौसम विभाग द्वारा आंधी तूफान का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भोजन किस डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस पर जो भोजन होता है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अधिक समय तक रखने के लिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं जिसमें 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा होता है। अगला प्रश्न है, आकर्षण बल अधिकतम होता है तरल में, ठोस में, सभी में समान या गैस में? तो जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में ज़्यादा होता है। वनस्पति के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा इसमें घी में बदला जाता है। तेल असंतृप्त और घी संतृप्त वसीय अम्ल है। अगला प्रश्न है, 100 स्केलेटन में मौजूद है? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या पट्टक्रमी। तो इसका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। ये एक अकशेरुकी का सबसे बड़ा संघ होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है? शाकनाशी, खरपतवारनाशी, उर्वरक, खाद। तो इसका सही आंसर होगा खरपतवारनाशी। खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन्हें मारने के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। लोग एक कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपनी थोड़ी तक मापते हैं। इसे क्या कहते हैं? गज, पैर, इंच या मीटर कहते हैं? तो दोस्तों इसको गज कहते हैं। जो प्राचीन भारत में सबसे छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल एवं मुट्ठी का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गज। तो आज की हमारी इस वीडियो में 30 प्रश्नों का समापन हुआ और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। साथ ही दोस्तों मैं डेली कंटिन्यू आपको एक वीडियो देता जा रहा हूं जो पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। साथ में उसके अंदर के फैक्ट की भी हम लोग बातें करते जा रहे हैं। तो आप इसी प्रकार हमारी वीडियो और हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा।